नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में केवीएस ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 13,404 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। और अगर बात करें इन पदों के बारे में तो आपकी पोस्ट है वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, यूडीसी के पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, केवीएस टीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, केवीएस टीजीटी का सिलेबस क्या रहेगा, केवीएस पीजीटी का सिलेबस क्या रहेगा, केवीएस पीजीटी की सैलरी क्या रहेगी, केवीएस पीआरटी का सिलेबस क्या रहेगा, केवीएस प्रिंसिपल का सिलेबस क्या रहेगा, केवीएस वॉइस प्रिंसिपल का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? केंद्रीय विद्यालय टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी प्रिंसिपल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, प्रधानाचार्य और उप प्राचार्य के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, एएसओ, असिस्टेंट इंजीनियर, एसएससी, जीएससी, स्टेनो, एलडीसी, यूडीसी के 13,404 पदों पर आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से केवीएस में केवीएस पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम केंद्रीय विद्यालय टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो केवीएस टीचर एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर की 52 पोस्ट है, प्रिंसिपल की 239 पोस्ट है, वॉइस प्रिंसिपल की 203 पोस्ट है, पीजीटी की 1409 पोस्ट है, टीजीटी की अगर बात करें तो 3176 पोस्ट है, पीआरटी की 6414 पोस्ट है, पीआरटी म्यूजिक के लिए अगर बात करें तो 303 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 355 पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर की 6 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की अगर बात करें 2 पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की 156 पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी यूडीसी की 322 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी एलडीसी की 702 पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की 11 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की 54 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो 13,404 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर की अगर बात करें तो उम्मीदवार को पीजी किया होना चाहिए किसी विषय में, साथ में आपकी बीएड होना चाहिए और साथ में आपको क्या एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर बात करें प्रिंसिपल की तो पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ में आपको क्या जितना एक्सपीरियंस मांगा है वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वॉइस प्रिंसिपल भी आपका सेम है, पीजी प्लस बीएड प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बात करें पीजीटी की तो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से आपका क्या पीजी होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। टीजीटी की अगर बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए और साथ में आपका सीटेट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बात करें प्राइमरी टीचर इन पीआरटी की तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, डीएड या फिर जेबीटी या फिर बीएड होना चाहिए और साथ में आपका सीटेट पास होना जरूरी है। पीआरटी म्यूजिक की अगर बात करें तो 12th पास होना चाहिए, साथ में आपकी डीएड म्यूजिक से किया होना जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें लाइब्रेरियन की तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरियन साइंस में। फाइनेंस ऑफिसर की अगर बात करें तो बीकॉम, एमकॉम या फिर सीए, एमबीए होना चाहिए। या फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो आपके पास बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की अगर बात करें तो किसी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूडीसी की सेम आपकी क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने किसी विश्वविद्यालय से किसी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी की बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास टाइपिंग आपको आनी जरूरी है। हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो आपका पीजी होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की अगर बात करें तो आपकी 12वीं पास होना चाहिए और साथ में आपको स्टेनो आना जरूरी है।
बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो पीजीटी टीचर के लिए मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष एज हो सकती है, पीआरटी टीचर के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम एज हो सकती है, टीजीटी टीचर और लाइब्रेरियन की अगर बात करें तो आपकी 35 वर्ष आपकी क्या मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो केवीएस टीजीटी पीएचडी पीआरटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो आपके फॉर्म भरने 5 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी पीएचडी पीआरटी वॉइस प्रिंसिपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 25 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये आपकी फीस रखी गई विद जीएसटी। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं केवीएस टीचर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो केवीएस का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा अगर कोई किसी पोस्ट के लिए लागू है तो, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो केवीएस पीजीटी टीचर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका। इसमें जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर और पेडागोजी के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के और कंसर्न सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का होगा, 150 मिनट का आपको समय वो दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। बात करते हैं केवीएस पीआरटी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और पेडागोजी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के और सब्जेक्ट कंसर्न से संबंधित आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। इस तरह से टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का होगा, 150 ही मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात करते हैं केवीएस टीजीटी टीचर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसका आएगा इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, 150 मिनट का समय आपको समय दिया जाएगा टोटल। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर की, जीके और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर की और पेडागोजी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर की और सब्जेक्ट कंसर्न 80 क्वेश्चन 80 नंबर का आपका आने वाला है। अगर बात करें टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक बार आपको नोटिफिकेशन चेक कर लेना है कि इसमें हो सकता है आपके नंबर है वो कम ज्यादा भी हो, क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको एक बार नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन जब आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम सिलेबस है वो क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो ग्रामर का इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपका। इसमें आएगा ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, पैसेज कॉम्प्लेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ब एडवर्ब, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ब एग्रीमेंट, कंक्लूजन, एंटोनिम्स, एंसिल पैसेज, थीम डिटेक्शन, वोकेबलरी, एरर करेक्शन, टेंस, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से संबंधित एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन इन सभी जो मिक्सर प्रैक्टिस लगाना चाहते हो, जितने भी आपके टॉपिक है इन सभी टॉपिक के आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वहां से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा आपका। इसमें आएगा भाषा, संज्ञा, सर्वनाम और से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों की पहचान करना है, उपयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, संधि, तत्सम एंड तद्भव, देशी एवं विदेशी शब्द और समाज से संबंधित एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। इसके अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो इसके भी आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात कर लेते हैं अब रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में आएगा सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्ड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, पजल टेबुलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस की अगर बात की तो इसमें आ गया प्रोबेबिलिटी, लाइन ग्राफ, हाइट एंड डिस्टेंस और पार्टनरशिप, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बोर्ड एंड स्ट्रीम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, पाइप एंड सिस्टम्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन और एचसीएम एंड एलसीएम संबंधित एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड,
मिक्सर एलिगेशन प्रॉब्लम ऑन एज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी की अगर बात करें तो इसमें आएगा इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंप्यूटर बेसिक्स, यानी बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर हिस्ट्री, पेंट बस यूज, अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वर्ड प्रोसेसर एंड इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इट। इसके अलावा अगर बात करें तो फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर हिस्ट्री, वर्ड प्रोसेसर, एक्सप्लोरिंग विंडो और पीपीटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, इसमें आएगा टीचिंग इंटरेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, मेथड एंड थ्योरी, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एबिलिटी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी, टीचिंग स्किल, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड पेडागोजी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित आपके क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो इसमें आएगा लर्निंग एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो केवीएस की बारे में बात करें तो केवीएस प्रिंसिपल की सैलरी होगी 78,800 रुपए से लेकर 2,12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। केवीएस वॉइस प्रिंसिपल की सैलरी बारे में बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 1,67,500 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी की अगर बात करें तो 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। टीजीटी की अगर बात करें 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। लाइब्रेरियन की आपकी 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। और प्राइमरी टीचर की अगर बात करें तो आपको 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के आसपास आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में केवीएस ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया कि केवीएस टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरियन वॉइस प्रिंसिपल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी भर्ती 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।